श्रोताओं नमस्कार, मैं आशीष चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खेमचंद साहब, जो रिसर्च ऑफिसर हैं, अनुसंधान अधिकारी हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन के, जो कि हमारे लखनऊ में ही स्थित है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का एक बहुत बड़ा संस्थान है। आप सभी परिचित होंगे या जो नहीं परिचित हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आयुष की पद्धतियों का सरकार बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार कर रही है और आप ऐसे संस्थान में जा सकते हैं। तो इसी संस्थान से हमने डॉक्टर खेमचंद साहब को बुलाया है, जिनका फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, और आज हम बात करेंगे इनसे कि दवाओं की सुरक्षा कैसे करें जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाए। देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 40-45 बना है। मौसम विभाग भी कहता है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है भारत में। तो ऐसी स्थितियों में हम तो अपनी सुरक्षा करते हैं, अपनी हिफाजत करते हैं, पर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी सुरक्षा और हमें क्योर करती हैं दवाएं। पर दवाओं को भी हिफाजत की ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में, या जब इस तरह का वेदर बहुत चेंज होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दवाओं को, खासकर आयुष की दवाओं को, किस प्रकार मौसम प्रभावित करता है, वो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो। देखिए, जैसा कि आपने बताया, गर्मी की बात ही आपने की। गर्मी देखिए ऐसी है कि यूनानी जो पद्धति है या आयुष पद्धति है, अधिकांश जो औषधियाँ होती हैं वो माइल्ड नेचर की होती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मौसम का प्रभाव होता है और मौसम के अंदर होता है मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जलवाष्प जैसे। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गर्मी का सीजन है और ये बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि हम आजकल सारे लोग ठंडा पानी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। तो क्या करते हैं, फ्रिज से एक बोतल निकालते हैं और एक ग्लास में पानी का उसको डालते हैं पीने के लिए। थोड़ी देर में आप देखते हैं जब ग्लास खाली रहता है तो वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब पानी उसमें ठंडा चला जाता है तो थोड़ी देर में ये देखते हैं कि ग्लास के चारों तरफ एक पानी की लेयर जमा हो जाती है। वो मौसम का मॉइस्चर कंटेंट है एक्चुअली, जो ठंडक की वजह से वहां पे आके चिपक गया है। दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। तो ये चीज जब गर्मी होती है तो मौसम में, वायुमंडल में घूमता रहता है, और ऐसी दवाओं के साथ भी होता है। अगर कोई दवा पुरानी हो गई हो या फिर ज्यादा गर्मी में ऐसे धूप में रख दी तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो दवा की तरफ आता है, और अगर दवा खुली रखी है तो वो मॉइस्चर उसमें चला जाएगा और थोड़ी देर में वो मॉइस्चर फफूंदी बन के दिखाई देने लगेगा। अक्सर आयुष की दवाओं में फफूंद या फंगस देखने को मिल जाता है। इसलिए ये कहा जाता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो सर्दी का मौसम हो, दवाओं को ढक के रखा जाए। और हर किसी दवा पे ये लिखा रहता है कि कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाए, थोड़े ठंडे स्थान में रखा जाए और सूखे स्थान में रखा जाए जहाँ पे, और खुला ना रखा जाए, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट उस दवा को फफूंदी या और बुरी चीजों से बचा के रख सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने दवाओं की बात की, तो दवाओं में भी कई प्रकार के दवाएं होती हैं। कुछ कैप्सूल फॉर्म में होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं, अर्क होती हैं, शरबत होती है, यूनानी में कॉन्सेप्ट है। तो क्या हर दवाओं के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है कि उनका कैसे भंडारण करें, उनका स्टोरेज कैसे करें या उनको कैसे संभाल के रखें? बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुष के अंदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब बातें हैं। तो स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कुछ दवाएं हैं, जैसे कि माजून का क्या है कि माजून क्या होता है? माजून यही मैं बता रहा हूँ। माजून क्या होता है कि ये एक गाढ़ा, मधुर और गीला मिश्रण होता है। अच्छा। ठीक है, जिसे गर्मी में रखेंगे अगर हम उसे, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत आसानी से लग सकता है। यानी वो शक्कर का बना होता है, और पहले किसी भी दवा को हम पाउडर बनाते हैं, पाउडर को शक्कर में मिलाते हैं, घोटते हैं और फिर उसको च्यवनप्राश की तरह कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको गर्मी से बचाना है। अगर गर्मी से नहीं बचाएंगे तो इसमें फफूंदी लग जाएगी, कंटामिनेशन लग सकता है, और इसको ठंडी और सूखी जगह पे ज्यादा रखना है ना, और खुला नहीं रखना है। हाँ। ये तो माजून हो गया। वैसे ही जवारिस होता है। जवारिस की क्या क्वालिटी है मैं बताऊं कि जवारिस में जो पाउडर रहता है वो थोड़ा मोटा और दरदरा रखते हैं। अच्छा। जिसमें कि वो ज्यादा देर में पेट में रह सके। अच्छा, ज्यादा देर तक पेट में रहेगा तो अपना एक्शन भी ज्यादा कर पाएगा वो। तो माजून का पाउडर थोड़ा सा पतला रहेगा। हाँ। और जवारिस का जो पाउडर है वो थोड़ा सा मोटा रहेगा। हाँ। और शुगर के तौर पर हम उसमें शुगर मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं, बस इतना ही फर्क है जवारिस में। और जवारिस की ये क्वालिटी है कि ये पेट के लिए स्पेशल दवा है।
अच्छा। क्योंकि जो थोड़ी देर तक जैसे आपने खाना खाया, ये पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एग्जैक्टली घूमता रहे एग्जैक्टली और एक प्रोलॉन्ग वे में रहे और खाने को डाइजेस्ट करता रहे, उसमें से जो रिगार्डिंग जूस है वो निकलते रहे। ये जवारिस हो गया। एक होता है अर्क। अर्क का क्या मकसद है, जैसे कि कोई भी, जैसे सपोज करिए सौंफ है, सौंफ को हमने पानी में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद एक सक्सेस अपरेटस आता है, मतलब जिससे हम फिल्टर करते हैं। अर्क बनाने का एक पूरा तरीका है। तो अर्क को निकालने के लिए हम क्या चाहते हैं कि उस दवा का पूरी तरह से अर्क निकाल लें, और उसका एक रेशियो होता है। जी। रेशियो फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिया 10 लीटर वाटर ले लिया और उसमें 2 किलो बादियां डाल दिया। तो फिर उसको हम खौलाएंगे और उसमें डिप करके कुछ ड्रॉप्स निकलेंगे। सत्व जैसे कहते हैं, बिल्कुल सत्व कह सकते हैं आप, वो निकलेंगे और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसको हम एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं। इसमें एक चीज क्या है कि इसमें फर्मेंटेशन हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल निकला हुआ है। और इसको अगर हमने खुला छोड़ दिया गर्मी की वजह से, क्योंकि वाष्प में उड़ेगी, तो इसमें कंटामिनेशन या फिर कई वगैरह जिसे अपन कहते हैं एल्गी वगैरह, ये लगने के बहुत चांस होते हैं अगर इसको खुला छोड़ा जाए या फिर ज्यादा धूप या ज्यादा गर्मी में रख दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि ये फिल्टर, एक्वा फिल्टर लगे रहते हैं, अगर आप इसको धूप में लगा देंगे तो कई वाला पानी आप पियेंगे, क्योंकि मतलब इसको भी छाए में और ठंडों में रखना। उसका भी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, ये हमेशा अटैक करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट। और गर्मी और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा सक्रिय भी हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, नटशेल में क्या हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि क्या क्या वो सावधानियां रखें? देखिए, गर्मियों में किसी भी दवा को, आयुष की दवा को संरक्षण के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि ठंडी और सूखी जगह पर रखें जहां का तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो दवा खराब होने के पूरे चांस हैं। और सीधी धूप से बचाएं, ये नहीं कि डायरेक्ट धूप में दवा रखी हुई है, उसको एक पूरे कवर जगह पे रखें और ढक के रखें। और कोशिश ये करें कि खाकी कलर के पैकेट में रखें, कार्टून में रखें, जिससे कि धूप डायरेक्ट अटैक ना कर पाए उस पर। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी दवा जो आती है वो खाकी रंग के डब्बों में आती है। हम लोगों की आदत ये होती है कि दवाओं को इतनी बेरहमी से हम लोग कहीं भी रख देते हैं, चाहे खिड़की के सामने हुआ, चाहे सनलाइट में डायरेक्ट हुआ, कहीं भी रख देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम दवा का इस्तेमाल करें तो डब्बे को खोलें तो क्या करते हैं, डब्बा हम लोग बंद नहीं करते, डब्बे को कसकर बंद करें जिसमें कि डब्बा खुला रह गया और मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर जाता रहेगा और कंटामिनेशन दवा हो जाएगी तो हम इस्तेमाल नहीं करें, और ताकि उसके अंदर नमी और हवा ना घुस सके। अगर घुसेगी तो दवा खराब होगी। और कोशिश करें जहां पे अगर आपके पास फ्रिज है तो दवा को फ्रिज में रख लें। जरूरी नहीं है कि फ्रिज में रखें, लेकिन अगर आपके पास फ्रिज है और उसका टेम्परेचर ज्यादा ठंडा नहीं, कुछ ही दवाएं, लेकिन जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगे कि हाँ मौसम, जैसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जब ठंडी का मौसम रहता है तो दूध गर्म किया और बाहर ही रखा रहता है सर्दियों में, अंदर नहीं रखते तो नहीं रखता। तो हमें ये पता होता है कि मौसम के अंदर नरमी है या गर्मी है, तो उसी हिसाब से आप उस चीज को अगर लगता है कि हाँ फ्रिज में रख सकते हैं तो रखें। और कोशिश करें कि कांच की बोतलों का प्रयोग करें जिसमें कि दवा के बारे में हमें दिखता रहे कि इसमें फंगस तो नहीं लग गया। मतलब ऐसे डब्बों का इस्तेमाल करें। अब देखा होगा जो ट्रांसपेरेंट हो, आप गंदगी बाहर से ही देख लें कि अगर अर्क है फॉर एग्जांपल, तो अर्क की ये है कि वो व्हाइट रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर कांच की बोतल में रहेगा, अगर उसमें फंगस या कई वगैरह या एल्गी जो कुछ रहेगा तो हमें ट्रांसपेरेंटली इजीली दिख जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करें। और एक चीज और याद रखें कि पैकेजिंग पे हमेशा ध्यान रखें, पैकेजिंग देखें और उसकी एक्सपायरी भी देखें। साथ में क्या है कि आपने एक्सपायरी देखी नहीं उसकी और आप एक्सपायरी दवा इस्तेमाल कर रही है, वो खराब हो गई। ऐसा नहीं कि धूप से खराब हो गई, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी दवा को डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि एक्सपायरी डेट तो मेंशन होती है, चाहे वो किसी भी पद्धति की मेडिसिन हो, पर कभी कभी लोग कहते हैं अरे नहीं, मई मान लीजिए बीता, मई में एक्सपायरी थी तो जून में भी यूज कर लेंगे, कोई उसका साइड इफेक्ट या कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो क्या कुछ ऐसा होता है बिल्कुल कि उसको डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्सपायरी हमने किसी भी दवा को दी क्यों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कोई भी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं चूरन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी एक पत्ती ली आपने पेड़ से तोड़ी और उसका पाउडर बनाया, ठीक है। उस पाउडर की जो सेल्फ लाइफ है, उसकी जो डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो 1 महीने तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हो उस पाउडर को। और उस पाउडर को डब्बे में पैक करके हम लोग लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 1 महीने तक ही इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसकी मतलब किसी भी हर एक चीज की सेल्फ लाइफ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पत्तियों की अलग सेल्फ लाइफ होती है, ड्राई फ्रूट की, ऐसे फूल, ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर ऑयल कंटेंट हो, जैसे बादाम, आप उसको जो है 6 से 7 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो उसको बचा के रखेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर एक्सपायरी की बात करें तो ये दवा
अपनी एक्सपायरी मतलब जो उसके अंदर कंटेंट पड़ा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। और एक्सपायर हुई दवा का तो इस्तेमाल कतई ना करें, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है उसकी, जो उसकी जो पोटेंशियल है वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाती है। दवा खाएंगे लेकिन असर नहीं करेगी, तो वो भी एक तरह से नुकसान है। वो भी एक नुकसान है कि आप जिसका कोई मकसद नहीं है उसके अंदर पोटेंशियल आप नहीं है। सोच रहे हैं कि ये दवा फायदा करेगी, आपको कोई बीमारी है तो आप खाते जा रहे हैं, फायदा कर नहीं रही। एग्जैक्टली। तो एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि उसकी जो पोटेंसी है वो बरकरार अब नहीं रही, इसलिए आप उसको इस्तेमाल ना करें। जी, ये चीज़ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस गंभीर विषय पर और इस समीचीन विषय पर, जो कि बहुत ही ताज़ा तरीन विषय है कि हम गर्मी और एक्सट्रीम हीट से आयुष दवाओं को किस तरह हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशा है कि आप इन सावधानियों को अपनाकर आयुष की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका अधिक लाभ उठा पाएंगे, और दवा वही काम करेगी जो ठीक से रखी जाएगी। इस बात को ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।